सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 देखेंगे। क्योंकि बीच में एब्सेंट हो गया था वीडियो, तो क्योंकि वही रीज़न है, आप लोग देखते तो है नहीं, और ऊपर से मैं बोला नहीं, वीडियो लेट आने का दो ही रीज़न है। बारिश वारिश तो है ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं खुद से डिले कर देता हूँ। क्योंकि इसकी कमी है और दूसरा में इसकी कमी है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये दोनों की कमी इसलिए नहीं आ पाती है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट्स बनाने का, और बाकी टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे सिलेबस खत्म होगा। और ये जब व्यूअर्स आता है तो मैं डाल देता हूँ, लाइक आता है, शेयर आता है या सब्सक्राइबर आता है तो मैं डाल देता हूँ। और कोई देखेंगे नहीं तो मैं नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, तो 9th का चैप्टर 3 में आ गए हैं, फिर भी हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, 75% फिर भी सिलेबस आराम से ख़त्म होगा। अब 75% ही क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर डाउन है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, बल था और न्यूटन के गति का नियम इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो है ही, हम लोग लिए हैं, पर इंट्रोडक्शन देख लीजिए चैप्टर का। देखिए कुछ नहीं, इसमें हम लोग बल पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, ताकत पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग जानते तो हैं, पर फिजिकली कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। फिजिक्स में कैसे इसको डिफाइन किया गया वो समझेंगे अच्छे से। फिर बल के कुछ प्रकार समझेंगे, फिर बल कितने तरह से हो सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूटन वैज्ञानिक आते हैं, वो गति के बारे में कुछ बताते हैं। 2-3 नियम हैं। ठीक है, 3 नियम है तो वो पढ़ेंगे, और तीनों नियम से कुछ पद निकला है, टर्म्स निकला है, वो 6 टर्म्स है, फिर वो पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है फिजिक्स में क्लास 9th का चैप्टर 3। तो ऐसा ही करना है। गति के नियम है बेसिकली 3। ठीक है, मोशन से रिलेटेड, हाँ, जिससे बल आता है, फिर जड़त्व आता है, फिर संवेग आता है, बहुत चीज़ है। ठीक है, फिर यही जो मैंने नाम लिया वही सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आखिर आज देखेंगे क्या? हम लोग फोर्स देखते हैं आज। ठीक है, बल आखिर होता क्या है देखिए। जैसे एक कैप मैंने खोला और इसमें लगाया, तो कुछ ताकत मैंने लगाया इसको दाबने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हल्का प्रेस कर रहा हूँ तो ये लिखा पा रहा है मार्कर से। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर धक्का देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, जैसे बुलडोजर से किसी बिल्डिंग को तोड़ते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या लग रहा है? ताकत लग रहा है, बहुत जोर से हम लोग मार रहे हैं, इसलिए वो टूट जा रहा है। तो बस उसी को हम लोग बल बोल दिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोल दिए बल, यानी बोलते हैं ताकत या जोर लगाना। ठीक है, ताकत या जोर लगाना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फिजिक्स की भाषा में? बल यानी फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी बल, यानी जोर लगाना, ताकत लगाना किसी चीज़ पे। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बल, या हम लोग ताकत या जोर लगा रहे हैं। जब बोलते जोर लगा के ऐसा, तो वही है। ठीक है, और क्या हम बोल सकते हैं इसको? देखिए, किसी चीज़ को हम खींच पा रहे हैं, देखिए खींचे, तो इसको खींचना भी बोल सकते हैं हम लोग। खींचना, खींचना। ठीक है, खींचना। ठीक है, खींचना। और हम दबा भी रहे हैं सर, देखिए दबा भी रहे हैं ताकत की वजह से, जोर की वजह से, तो दबाना भी बोल दिए सर। ठीक है, यानी पुल और पुश। ठीक है, यहाँ पर कितने बोल दिए? यहाँ फोर्स बोल दिए, जोर लगाना, हिम्मत लगाना, यहाँ पर पुल और फोर्स बोल दिए। तो ये 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं सर। या तो आप किसी चीज़ को जोर लाइए, ताकत लाइए। ठीक है, और या तो दबाइए या तो खींचिए। ठीक है, या तो धक्का दीजिए। ठीक है, धक्का लगाना, धक्का ही तो बोलेंगे इसको, धक्का ही तो बोलेंगे, धक्का। ठीक है, धक्का लगाना यानी मतलब जोर से खींचना, दबाना, दबाना, धक्का लगाना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चीज़ पे करते हैं, इसको फेंक सकते हैं, फेंकना, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब सभी चीज़ हम क्या कर रहे हैं? ताकत लगा के, जोर लगा के, कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। तो जोर लगाना या ताकत लगाना, उसी को हम बल बोल दिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग नाम है बस उसी को। सामान्य भाषा में बोलते हैं ना कि भैया हिम्मत लगाओ, जोर लगाओ, तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए? फोर्स बोल दिए, और कुछ नहीं है फिजिक्स के भाषा में। ठीक है, बस यही है। तो बोला ना कि भैया फिजिक्स में तो भैया फोर्स यही है कि भैया किसी चीज़ पे हम जोर लगाएंगे, ताकत लाएंगे, उसको खींचेंगे या दबाएंगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं बल लगा रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग बल बोल देते हैं। तो देखिए, ये बल क्या हुआ? इस सब चीज़ से हुआ क्या? भैया हमें जोर लगा, ताकत लाया, खींचा, धक्का मारा, तो इस सबसे हुआ क्या? आखिर परिणाम क्या निकला? तो वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होगा भैया। ऑब्जेक्ट का आकार बदलेगा, जैसे मिट्टी में जोर लगा देंगे, गीली मिट्टी में, तो क्या हो जाएगा? उसका रूप बदल जाएगा।
किसी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं, इसमें बल लगा के क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का आकार और आकृति बदल सकता है, किसी वस्तु का आकार और आकृति बदला जा सकता है, किससे, फोर्स से सर। समझ रहे हैं आप? जैसे मिट्टी का बर्तन लीजिए ना, तोड़ सकते हैं आप, मिट्टी का ही क्यों, शीशा का ले लीजिए पटक के, तो वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो वो टूट किसके वजह से रहा है, ताकत जोड़ लगाने से, धक्का मारने से, खींचने से, दबाने से, कैसे भी टूट रहा है। तो वो टूट किसकी वजह से रहा है, फोर्स की वजह से, बल की वजह से। वस्तु का आकार और आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है सर, बदल रहा है। पहला चीज, ठीक है, ये पहला चीज, वस्तु का आकार, आकार मतलब सर शेप सर, ठीक है, शेप या आकृति भी वही बोला गया, आकार और आकृति वही बोला गया, मतलब दिखता कैसा है वस्तु। जैसे अभी ऐसे दिख रहा है लाइन, इसको हम बदल दिया आकार, ये बदल गया, तो आकार और आकृति बदला जा सकता है। जैसे लोहा का भी ले लीजिए ना, पिघला के क्या किया जा सकता है, या हथौड़ा मार मार के क्या किया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है, उसका आकार और आकृति बदल रहा है। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ किए, तो पहला परिणाम तो हमारा ये निकला कि भैया हुआ क्या, तो पहला बोल दिए कि वस्तु का आकार और आकृति बदल गया। तो और सर देखिए और क्या हो सकता है, दिमाग लाइए, वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गति आ जाएगा सर, इसमें क्या हो जाएगा, गति आ जाएगा, गति आ जाएगा सर, गति आ जाएगा। तो गति को बोल दिए त्वरण, तो त्वरित हो सकता है सर वस्तु, त्वरित, यानी त्वरण भी उत्पन्न हो सकता है सर किसी वस्तु में। यानी इसको अगर फेंकें तो इसमें क्या हुआ, त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये त्वरण उत्पन्न हो गया, यानी वस्तु का आकार आकृति तो बदल ही सकते हैं सर, हम चेंज कर सकते हैं, यानी गति भी सर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है, तो उसमें ब्रेक लगा दिए, उसको रोक दिए, तो क्या हो गया, गतिशील वस्तु को विराम में हम ले आए सर, यानी वस्तु को विराम में भी ला सकते हैं सर, यानी गति को रोका भी जा सकता है सर, किससे, फोर्स से, बल से, धक्का देके, ठीक है, रोक के, पुश करके, ठीक है। तो बस यही है फोर्स है, और कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया, हमने किसी वस्तु पर कुछ लगाया, क्या लाया, ताकत लाया, जोर लाया, धक्का दिया, ठीक है। ताकत लगाना, जोर लगाना एक ही है, धक्का देना, खींचना, दबाना, ये 4 प्रक्रिया करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो 4 प्रक्रिया लाएं तो उसमें कुछ ना कुछ हम ताकत लाएं, जोर लाएं, उसी को बोल दिए बल यानी फोर्स। यानी बोल दिया ना, बहुत ताकत लगाने से दीवार टूट सकती है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया तो दीवार टूट सकती है, तो ताकत को ही बल कह दिया गया, सिंपल। अब ये सब करने से हम कर क्या सकते हैं सर, उसका परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। तो देखिए किसी वस्तु का आकार और आकृति बदल सकते हैं हम, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, आकार आकृति बदल दीजिए, मिट्टी का क्या, लोहा का ले लीजिए, ईटा को मार के हम लोग तोड़ सकते हैं सर हथौड़ी से या कुछ और भारी चीज़ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, हमने फोर्स ला के और आकार आकृति बदल दिया। किसी वस्तु को गति या त्वरित भी कर सकते हैं, धक्का दे के उसको ढकेल सकते हैं, तो वो चाल उत्पन्न हो जाएगा, गति हो जाएगा उसमें सर। तो ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा सर, कोई चीज़ गति में है तो उसको विराम में तो कर सकते हैं सर, रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं सर। तो सर ये फोर्स से ही हो सकता है। फोर्स वह चीज़ है, किसी वस्तु पे अगर हम दबाएंगे या खींचेंगे या ताकत लाएंगे, जोर लाएंगे, धक्का देंगे, तो क्या क्या होगा, आकार आकृति गति परिवर्तन होगा, विराम में रुक जाएगा। बस यही चीज़ है सर फोर्स, और कुछ नहीं है सर फोर्स, ठीक है। तो इसी को फोर्स कहते हैं, सिंपल डिफाइन कर दीजिए ना। मतलब फोर्स वह चीज़ होता है जिस किसी वस्तु पर लगाने से, दबाने से, ताकत लाने से, धक्का देने से, किसी में दबाने से वस्तु का आकार या आकृति, गति परिवर्तन या विराम परिवर्तन हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है सर, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं फोर्स में सर। आप लोग सिंपल शब्दों में समझिए ना, ताकत ला के आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। डेली का काम हम लोग ताकत से तो कर रहे हैं, ऊर्जा से ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है सर, और कुछ नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा ताकत लगेगा। तो ये सिंपल है सर, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अब देखिए फोर्स का सर फिजिक्स में सर सूत्र भी होता है सर, ठीक है, सूत्र भी होता है, यानी इसको F से दर्शाते हैं। F बराबर होता है सर द्रव्यमान इंटू त्वरण सर, द्रव्यमान इंटू त्वरण, MA सर, M और A होता है हमारा सूत्र इसका, फोर्स का, MA द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसको बोलते हैं द्रव्यमान और इंटू त्वरण। MA यानी F को बोल देते हैं बल यानी फोर्स, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए सर इसका सूत्र आ गया, इससे आप लोग बना सकते हैं न्यूमेरिकल भी, बट न्यूमेरिकल हम लोग देख सकते हैं, पर आगे इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे सर। संतुलित और असंतुलित बल पढ़ेंगे ना सर नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है 9th में, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
हाँ तो देखिए सर, इसका एसआई मात्रक भी हम लोग देख लेते हैं सर, एसआई यूनिट। अब देखिए आप लोग एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बल को ना न्यूटन वैज्ञानिक ने खोजा था। क्यों? क्योंकि गति, आगे चल के हम पढ़ेंगे दूसरा नियम गति का, तो उससे बल निकला, तो न्यूटन नहीं खोजा था, इसलिए इसको न्यूटन बोला जाता है सर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, नहीं तो आप बोल सकते हैं केजी, केजी पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसका सर। ये दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, न्यूटन या केजी मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी इसको आप सीजीएस में बदल सकते हैं सर। बल का सीजीएस मात्रक भी होता है सर, डाइन सर, डाइन। हाँ और एक याद रखिए, 10 के पावर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है सर, 10 के पावर 5 डाइन होता है सर, ठीक है। ये याद रखिए, पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। अब देखिए सर, बोलेगा ना सर कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 50 kg है सर, और उसको हम क्या किए, 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर दिए, त्वरित कर दिए, 2 मीटर पर सेकेंड से त्वरित कर दिए, तो बताइए कि उसमें बल कितना लगता है। तो 100 न्यूटन सर, 100 न्यूटन सर, 100 न्यूटन सर। इतना आसान न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, घुमा के भी दे सकता है, मतलब किसी वस्तु का वेग दे देगा, समय दे देगा, और बोलेगा कि भैया बल निकालिए, द्रव्यमान भी दे सकता है, तो घुमा के देगा, ठीक है। तो ये होता है लेवल 1, ठीक है, घुमा के देगा। तो आप लोग के भैया त्वरण से क्या ध्यान रखना है कि द्रव्यमान, त्वरण और बल में से तीनों कोई भी पूछे तो 2 निकलना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान निकालना आप लोग के आता है, त्वरण निकालना भी सिखा दिया गया है। अब बल निकालने का सूत्र हो गया है, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो लेवल 1 सूत्र बता दिए, लेवल 2 आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। लेवल 3 हम लास्ट में ले आएंगे चैप्टर वाइज, जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फोर्स में कुछ नहीं है सर, देखिए और कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्स में और कुछ नहीं है, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए सर, हमने देखा ना सर कि बल 2 तरह से लग रहा है सर। नहीं सर, नहीं देखा। देखिए हम ऐसे बोर्ड को हमने ढकेल रहे हैं तो बोर्ड टूट नहीं रहा है या दीवार टूट नहीं रहा है, लेकिन यही सर हथौड़ी ला के मारने लग जाएं, 20-30 हथौड़ी मार दें तो टूट जाए दीवार। तो दीवार टूट रही है किससे? हथौड़ी से, लेकिन हमसे नहीं टूट रही है। क्यों? दिमाग लाइए। दोनों तरफ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। मतलब अगर इसमें हम दबाएं तो फोर्स तो लग रहा है पर टूट नहीं रहा है, लेकिन जोर से अगर तोड़ें इसको तो टूट जाएगा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है सर? एक बल लग रहा है धीरे, मतलब इसको दबा रहे हैं पर टूट नहीं रहा है दीवार। क्यों? क्योंकि बल लग रहा है कम। अब यही हम हथौड़ी से लें तो बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा सर। देखिए सर, 2 तरह से बल लग रहा है ना, तो सर इसी को बोलते हैं बल के रूप सर, फॉर्म ऑफ फोर्स। तो देखिए बल का रूप 2 ही तरह से हो सकता है, या तो बल आप कम लगाइए या तो ज़्यादा लगाइए, बस यही हो सकता है ना, कि और कुछ हो सकता है? बल कम अब लगे नहीं किया तो बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो शून्य बल को बल थोड़ी ना बोलेंगे, कुछ लगवे नहीं कर रहा है, सिंपल। अब देखिए बल हम कम लगाएं तो उसका एक अलग नाम दे दिया सर, बल ज़्यादा लगाएं तो ज़्यादा नाम हो गया। देखिए बुलडोजर से कोई चीज़ टूटता है तो ज़्यादा बल लग रहा है तो उसको अलग नाम दे दिया गया, और एक बल है जो कम लग रहा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। देखिए दीवार को धक्का दे रहे हैं पर ये टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बल बहुत ही कम है। अब इसका कोई फर्क नहीं है सर। देखिए इसका अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है, अलग अलग क्या है? नाम है। देखिए बल जो कम लग रहा है ना उसको बोल देते हैं संतुलित बल, ठीक है। संतुलित बल जो कि पहला प्रकार है किसका? बल का। प्रकार नहीं है सर, रूप है, फॉर्म है, ठीक है। प्रकार आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स 2 तरह से वो भी होता है, कैसे कैसे बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए संतुलित बल, मैंने क्या बोला कि बल कम लगता है तो उसको संतुलित बल बोल देते हैं, और बल ज़्यादा लगेगा तो उसके बोलते हैं असंतुलित बल सर। कि भैया संतुलित नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बल है कि क्या हो रहा है? बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए दीवार क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। संतुलित बल इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ऐसे देखिए 2 तरह से बल होता है। अब देखिए दोनों को समझिए, हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखिए इसको दीवार को हम तोड़ रहे हैं पर टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है, और फोर्स लगा रहे हैं बहुत ही वीक। मतलब अगर ये वस्तु का जितना कैपेसिटी है फोर्स सहने का उतना लगाएंगे तो सह जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लाएंगे तभी तो टूटेगा, कम लाएंगे तो टूटेगा नहीं। यानी संतुलित बल क्या हो रहा है? वस्तु पर क्या ला रहा है? बल कम लगा रहा है सर। इससे क्या हो रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा है वस्तु को फर्क नहीं पड़ रहा है सर। यानी उसके आकार, आकृति, गति और विराम में कोई अंतर नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं बदल रहा है, यानी फर्क नहीं पड़ रहा है,
कुछ नहीं बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है। यानी संतुलित बल वैसा बल है जो किसी वस्तु पर लगाने पर बहुत ही कम लगता है वस्तु की ताकत के अपेक्षा। ठीक है, सिंपल। वो क्या हो रहा है सर? बहुत ही कम बल हो रहा है, तो कोई चीज़ बदल नहीं रहा है, ना उसकी गति बदल रहा है, विराम बदल रहा है, ना अवस्था में परिवर्तन, ना गति, आकार और आकृति में बदलता है, यानी साइज और शेप, कुछ में परिवर्तन नहीं हो रहा है सर। यानी कुछ चीज़ बदल नहीं रहा है, वस्तु पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर संतुलित बल से। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए आप, एग्जाम्पल समझ गए तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले संतुलित बल लिखिए, डिफिनेशन आप लोग लिखिए, वैसा बल जिससे वस्तु के आकार, आकृति, गति, विराम में कोई फर्क ना पड़े, यानी ये बल बहुत ही कम होता है वस्तु की ताकत के अपेक्षा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लीजिए, जैसे दीवार को हम धक्का मारते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन बहुत ही कम लग रहा है सर, समझ गए? तो यही है संतुलित बल। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सर इसमें जानने के लिए। सर एक चीज़ और जान जाइए, एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, डेफिनेशन हो गया, समझ भी गए कि वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संतुलित बल से। लेकिन सर एक चीज़ और, जैसे कोई टेबल है, टेबल को एक इधर से ढकेलेंगे और एक इधर से ढकेलेंगे, तो क्या हो रहा है? उधर जितना ढकेल रहा है उतना से इधर ढकेल रहा है, यानी इधर से फोर्स जो आ रहा है और इधर से जो फोर्स आ रहा है वो बीच में क्या हो जा रहा है? एक दूसरे को रोक दे रहा है, यानी इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स एक दूसरे को रोक दे रहा है। ठीक है, मतलब इधर जितना लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो बराबर हो जा रहा है, तो शून्य हो जा रहा है सर फोर्स। सर कितना ज़्यादा लगेगा तब ना वस्तु ढकेलाएगा, यानी मेज कब होगा? जब इधर ज़्यादा लाएंगे इधर कम, तब ढकलाएगा। ठीक है, वही तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रहा है सर। दीवार भी फोर्स लगा रहा है सर हम पे, मतलब उसका एक अपना फोर्स है, ताकत है, क्योंकि वो सीमेंट बालू ये सब से मिल के मजबूत बना है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो ढकेल रहे हैं तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो लगा रहा है। हम ज़्यादा लगाएंगे, टूटने से थोड़ा सा कम, यानी दीवार टूटने से थोड़ा कम, तो भी उतना ही वो लगाएगा, तभी तो वो रुक जा रहा है और बल जीरो हो जा रहा है। समझ गए सर? जस्ट लाइक ऐसा ही, मतलब 10 न्यूटन अगर फोर्स इधर लगा रहा है तो 10 न्यूटन फोर्स इधर भी लगा रहा है। लेकिन हाँ, अगर दीवार में ज़्यादा बल लगा, उसके सहन के अपेक्षा ज़्यादा, उसका कैपेसिटी ज़्यादा, तो दीवार टूट जाएगा, इसका मतलब वो फोर्स लगाना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हाँ, यानी जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल ही उधर से लग रहा है, इसलिए कुछ प्रक्रिया नहीं हो रहा है। यानी बलों का योग, यानी फोर्स का योग F1 F2 डॉट 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 बराबर है सर। दोनों बलों का योग क्या है? जीरो है सर, समझ गए? ये आप कह लीजिए कि बल जब जीरो है तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 और F2 क्या हो गया? जीरो के बराबर हो गया, बलों का योग जीरो है, या F1 और F2 दोनों बराबर है, ऐसे करके आप लोग बोल सकते हैं। तो होप आप लोग संतुलित बल समझ गए होंगे सर। ठीक है, तो संतुलित बल को हटाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मेज वाला और ये दीवार वाला। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सर। अब देखिए असंतुलित बल क्या होगा। असंतुलित बल देखिए, असंतुलित बल बोलता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है सर, अब इसको हम बड़ा वाला हथौड़ी ला के मार दे तो टूट जाएगा दीवार, चाहे बोर्ड भी टूट जाएगा सर अगर जोर से मारें, इसके पीछे वाला दीवार भी टूट जाएगा सर। तो क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है सर, इतना ज़्यादा लग रहा है कि दीवार का ताकत उससे कम है सर। यानी फोर्स जो इधर है, इधर मान लीजिए दीवार लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन हम इस पर फोर्स दे दे रहे हैं 100 न्यूटन का, तो क्या हो जाएगा? दीवार टूट जाएगा, सिंपल। यानी ए वाला जो फोर्स है इधर वाला, ये बहुत ही बड़ा होगा सर F2 से। बस सिंपल, यही तो है, और कुछ है नहीं है, समझ गए? तो यही है, यानी असंतुलित बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाने से वह संतुलित बल क्या होता है? उसका बल का परिणाम क्या ज़्यादा होता है। असंतुलित बल क्या होता है? पावर में ज़्यादा होता है, शक्ति में ज़्यादा होता है। इसलिए क्या हो रहा है? इससे वस्तु पर परिवर्तन हो रहा है सर। परिवर्तन क्या हो रहा है सर? वही सर, आकार, आकृति, गति और विराम में परिवर्तन हो रहा है सर। और कुछ हो सकता है? मान लीजिए इस पर लगा दिए बहुत ज़्यादा ताकत, तोड़ दिए इसको, इसका आकार आकृति बदल गया, या तो ये ढकेल दिए तो ये चलने लगा, या तो इसको रोक दिए तो रुक गया, जैसे गाड़ी ब्रेक लगाने से रुकती है। ठीक है, तो ये हो गया असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, असंतुलित बल वैसा बल है, पहले तो डिफिनेशन, वो बल है, समझाते हैं। ये बल भी मैंने दे दिया, दीवार का, इसका, मेज का। अब मेज में क्या करेंगे? एक तरफ से फोर्स लाएंगे, दूसरा तरफ से नहीं लग रहा तो ढकला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है, बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है वस्तु के। हाँ, तो परिवर्तन ही इसका सिंपल है, इसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है, सिंपल। समझ गए कैसे होगा? ये रहा एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, तो असंतुलित बल भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ।
अब बोले सर न्यूमेरिकल्स है, बल पे न्यूमेरिकल। देखिए बल पे फॉर्म ऑफ फोर्स यानी बल के रूप पे हम न्यूमेरिकल कैसे आपको बता दें, संतुलित और संतुलित बल निकाला ही नहीं जा सकता, ये तो पहचाना जा सकता है ना। और फोर्स क्या ही दे दें, F बराबर ma पे, मतलब 3 गो चीज़ है, अगर हम त्वरण भी निकालने के लिए दे दें तो त्वरण का प्रैक्टिस हो जाएगा। फोर्स का कहाँ गया, तो फोर्स हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार। घर्षण बल होता है सर, गुरुत्वाकर्षण बल होता है सर, अभिलंब बल होता है, तो ये सब जब पढ़ाएंगे ना तो उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे फ्रिक्शन बल कैसे निकलता है वो बताएंगे, ठीक है। अभिलंब बल कैसे निकलता है वो, तो उस पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस फिलहाल इस पे न्यूमेरिकल नहीं है बनाते हैं, बच्चा वाला न्यूमेरिकल है सर। अभी जब मैं आया ना लेवल 1 मतलब F बराबर ma है तो ma और का मान दे देगा, बोलेगा F निकालिए, F और m का मान दे देगा, बोलेगा a निकालिए। तो ये बच्चा वाला है, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो आप, मैंने बता दिया वैसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पे लेवल 2 बनाएंगे हम लोग फोर्स पे, जो कि टाइप्स ऑफ फोर्स पे बनेगा, ठीक है। बस बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। 3 टॉपिक खत्म हुआ, बल के रूप दोनों और फोर्स, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी हम लोग देख लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बन रही आप हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थोड़ा फास्ट हो गया था बट थोड़ा टॉपिक ज़्यादा था इसलिए 20 मिनट के अंदर ख़त्म करना था इसलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो और बन रही हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। हाँ, कुछ मेहरबानियाँ कर दीजिए, जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। और शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि वीडियो नहीं आती है तो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का कारण ही है, थोड़ा कम है, तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, ठीक है। क्योंकि दुर्ग रचना तो हम शेयर और लाइक ही मानते हैं और सब्सक्राइबर ही मानते हैं, और कुछ तो मानते नहीं है, तो बनाए रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।